टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मैं और कोहली साहब आपको कई सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो अब तक शायद वाकिफ आप नहीं होंगे या फिर कई सारे कंफ्यूजन होंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उससे होने वाली आमदनी पर कैसे बचाएं टैक्स, और अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उससे आमदनी हो रही है तो वहां पे क्या बनती है, कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। और अगर आप उलझे हैं टैक्स कैलकुलेशन की पेचीदगियों में, तो आजकल ढेर सारी यूटिलिटीज हैं, इससे आप कैसे मदद ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार हम आपको एक स्पेशल बात बताने वाले हैं, वह है प्रॉपर्टी से जो आमदनी होती है वो, यानी आपने कोई घर खरीदा, कोई प्लॉट खरीदा, कुछ समय बाद आपने बेच दिया, तो उस पर आपकी टैक्स की देनदारी कैसे बनती है और टैक्स को कैसे बचाएं। आज हम और कोहली साहब यही चर्चा करेंगे। कोहली साहब, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी ने घर खरीदा, किसी ने प्लॉट खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उससे जो आमदनी होती है, जिसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं, और उसमें बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इसमें जब टैक्स का गणित लगाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग की डेडलाइन है उसके हम बहुत नज़दीक इस समय खड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग मैंने देखा उलझ जाते हैं इस शेड्यूल CG इसको बोलते हैं। और CG कुछ नहीं, कैपिटल गेन की आपने जो जिक्र किया उसकी कैलकुलेशन है। लोग ये नहीं पता लगा पाते कि हमारी कॉस्ट कितनी है और कहाँ कहाँ इसको कैसे कैसे दिखाना है, और अगर इसको बचाना है तो कैसे बचाना है। फिर जैसे मैंने कॉस्ट की बात बताई, तो कॉस्ट में क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या नहीं जोड़ना है, और फिर अंततः कैपिटल गेन कैसे निकालना है। इन सब पेचीदगियों में लोग उलझ जाते हैं। मुझे लगता है जो पांचों हेड्स हैं ना इनकम के लक्ष्मण, उसमें सबसे ज्यादा अगर पेचीदगियां यहीं पे, और सबसे ज्यादा सोच विचार करने वाला हेड वो यही। हाँ, बिल्कुल। अगर आप इसमें उलझे हुए हैं तो आपको बताऊं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। वो है कि आप जो घर बेच रहे हैं, जिससे आपको आमदनी हुई है, उस घर को आपने अपने पास कितने समय तक रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग पीरियड। जी, होल्डिंग पीरियड जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो होल्डिंग पीरियड अगर आपका 24 महीने या इससे कम है तो उससे आपके टैक्स की देनदारी पर असर पड़ता है। कोहली साहब, अगर 24 महीने या इससे कम है होल्डिंग पीरियड, तो उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और होल्डिंग पीरियड 24 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का महत्व ये है कि टैक्स की कैलकुलेशन चेंज होती है। और मान लिया किसी ने 24 महीने इससे कम रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, तो कैसे उस पर टैक्स की देनदारी बनती है? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, यानी कि आपने 2 साल से जिस समय लिया था और जिस समय बेचा, 2 साल के अंदर अंदर ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शंस हो गए, तो फिर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है अपने स्लैब रेट के हिसाब से। मतलब जो आपकी आमदनी हुई वो आपके स्लैब में जुड़ जाएगी। स्लैब में जुड़ जाएगी, यानी कि जो गेन हुआ, आपको जो बेचने का अमाउंट आया और जो खरीदने का अमाउंट था, सीधा सीधा उसको उसमें से घटाइए। कुछ चीजें और घटा सकते हैं, उसकी आगे चर्चा करेंगे, और वो आपकी इनकम में जाके जुड़ जाएगा। उसमें टैक्स बचाने का कोई तरीका नहीं बचता। उसमें टैक्स बचाने का बदकिस्मती से कोई तरीका। अच्छा, मान लिया जाए किसी की प्रॉपर्टी जो है 24 महीने या उससे ज्यादा की है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। बिल्कुल, 24 महीने अगर आपने होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। और लक्ष्मण, इसमें मैं ये भी जिक्र कर दूं कि जिस डेट को आपकी रजिस्ट्री हुई थी, उस डेट से आपकी गिनती शुरू होगी। या आपने अगर अपार्टमेंट लिया है तो जिस डेट को आपका अलॉटमेंट हुआ था वो डेट मानी जाएगी। ये डेट ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि लोग इसमें भी उलझ जाते हैं। बिल्कुल, अगर 2 साल से फालतू हो गया है तो वो LTCG, ज्यादा पॉपुलर टर्म ये है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और अगर ये होता है तो फिर टैक्स बचाने के आपके कई सारे दरवाजे। एक मिनट, आपने कहा कि मान लिया फ्लैट ले रहे हैं तो अलॉटमेंट लेटर जिस दिन मिला उस दिन से 24 महीने काउंट किया जाए। जी। और हमने बेचा वो कौन सा डेट काउंट किया जाए? आपने बेचा तो जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई, उस डेट से वो माना। तो वहां पे टैक्स की देनदारी कैसे बनती? तो टैक्स की देनदारी वहां पर, जैसा मैंने कहा कि टैक्स बचाने के रास्ते खुल जाते हैं आपके सामने। STCG की तरह नहीं है। जो भी आपको गेन हुआ है उसमें 20% आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसमें एक डेट महत्वपूर्ण है लक्ष्मण, वो डेट है 23 जुलाई 2024। ये इस दिन बजट आया था, आपको याद होगा। उस पर मैं आऊंगा। हाँ, 23 जुलाई 2024। हाँ, तो ये डेट महत्वपूर्ण एक डेट बन चुकी है। इससे पहले यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और आप बेच कभी भी रहे हैं उसको, तो आपके पास 2 विकल्प खुल जाते हैं। अब ये 2 विकल्प ध्यान देने वाले हैं। या तो आपके पास 20% टैक्स आप निकाल लीजिए, और इस 20% टैक्स के हिसाब से आप इंडेक्सेशन लगाइए। इंडेक्सेशन क्या है, बहुत जल्दी से बता देता हूं। 2001 1 अप्रैल
ये डेट महत्वपूर्ण है, यहाँ से ये इंडेक्स शुरू होती है और हर साल ये इंडेक्स निकाली जाती है। उस तारीख को, यानी जिस भी साल में आपने खरीदा है वो इंडेक्स लीजिए। अगर आपने 2001 1 अप्रैल से पहले खरीदा है तो फिर आप एक वैल्यूएशन करा लीजिए 1/4/2001 की, और वहां से आप इंडेक्सेशन की गिनती शुरू कर दीजिए और उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट को आप बढ़ा सकते हैं। ये सुविधा इसलिए दी गई है जिससे कि आपके ऊपर कैपिटल गेन की ये सारी चीजें हैं 24 जुलाई 2024 से पहले खरीद 23 जुलाई 2024 से पहले लिए तो 20% प्लस इंडेक्सेशन या फिर 12.5% बगैर इंडेक्सेशन से। अब एक दूसरा हालात है जहां पे किसी ने 23 जुलाई या उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस पर क्या बनता है? अगर 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीदी है फिर तो अभी मुश्किल से 1 साल से थोड़ा फालतू बीता है, तो फिर आपके पास वो विकल्प नहीं है, यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसको हम CII कहते हैं वो आप नहीं लगाएंगे। आप सीधा सीधा अपनी सेल में से परचेज घटा के और 12.5% टैक्स आप देते हैं। 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये 12.5% जो टैक्स है उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब मिलेगा? इसमें मैं देख रहा 2-3 शर्तें होती हैं जी। उसमें यह है कि अगर आपने 23 जुलाई से पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें आपके पास विकल्प है, तो आपको सरकार ने एक तरह से लाभ दिया है कि आप चाहें तो 20% इंडेक्सेशन लगा के देखिए और बिना इंडेक्सेशन के लगाना चाहते हैं तो आप 12.5% ले लीजिए। अब टैक्स पेयर क्या करे कि उसको कंपेयर करना चाहिए। आपको याद होगा लक्ष्मण, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम लोग कंपेयर करते हैं किसमें ज्यादा फायदा है। यहां भी एक विकल्प है, तो आप दोनों विकल्पों को सामने रख के देखिए, इंडेक्सेशन लगा के देखिए, 20% लगा के देखिए और बिना इंडेक्सेशन के 12.5% लगा के देखिए। जिसमें फायदा हो उसको चूज कर सकते हैं, परंतु 23 जुलाई 2024 से पहले प्रॉपर्टी होनी। तो ये तारीख बड़ा इंपॉर्टेंट है, 23 जुलाई 2024। अब तो ये तो रही बात आपने कि टैक्स कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे। अब टैक्स बचाने के क्या क्या तरीके हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स? देखिए, टैक्स बचाने के तरीके जो हैं वो जैसा कि मैंने कहा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के आप अपनी कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। पर ज्यादा बड़ा जो तरीका है लक्ष्मण, वो एक ऑप्शन मैं दिख रहा हूं यहाँ पे, घर बेचकर घर खरीदना, इसका मतलब क्या हुआ? उसी पे आ रहा था मैं। तो ज्यादा बड़ा तरीका मैं कह रहा था वो ये है कि सेक्शन 54 के अंतर्गत आप अपने प्रॉपर्टी में जो आपने पैसा कमाया है, जो आपके पास आया है, उसमें जो गेन हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पे, जो उस पर गेन हुआ है, जो आपने गेन निकाला है, उस गेन को अगर आप किसी दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगा दें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल, इसीलिए घर खरीद कर घर खरीदे, बिल्कुल, घर बेचकर घर खरीदे तो आपको माफ हो जाएगा। 10 करोड़ रुपए इसमें सीमा रखी गई है, यानी कि अगर 10 करोड़ से ज्यादा का आपका मामला है तो फिर आप सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं ले। ये 10 करोड़ क्या है? ये गेन्स है या फिर कुल कीमत? 10 करोड़ गेन है आपका। अगर गेन है तो फिर आप भूल जाइए, आप 54 नहीं मिलेगा। सरकार मानती है कि ऐसे लोगों को अधिकतम 10 करोड़ तक है। हाँ, मतलब आपको ऐसे लोगों को फायदा देने की जरूरत नहीं। ऑप्शन 1 साल से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं। इसमें यह है कि आपको खरीदी कब है, यानी कि आप सेक्शन 54 का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको कब खरीदनी है। 1 साल पहले भी उस ट्रांजैक्शन से अगर पहले आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका भी आप फायदा ले सकते हैं, या 2 साल बाद, 2 साल बिक्री के 2 साल के अंदर खरीदा। ये तो हुई लक्ष्मण खरीदने की। अगर आप बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको बेचने की डेट से 3 साल तक का टाइम दिया जाता है। इस 3 साल के अंदर अंदर आपको वो प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी। 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? कंस्ट्रक्शन कर लिया, जिस डेट को आपको डेट ऑफ कंप्लीशन, आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन होता है वो मिल जाता है, वो मानी जाएगी। अच्छा, ये 2-3 चीजें अब इसमें अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक होता है कि घर खरीदकर घर बेचकर घर खरीदें, अगर किसी ने नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो उसका क्या होगा? मान लीजिए प्लॉट है आपके पास, अब किसी ने प्लॉट बेच दिया, तो हम तो अभी तक बात कर रहे हैं कि घर खरीद के घर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर प्लॉट बेच दिया फिर भी आप एक घर खरीद लेते हैं तो सेक्शन 54F के अंतर्गत आपको छूट मिल जाएगी। और इस छूट में पर फर्क, दोनों छूटों में एक छोटा सा फर्क है। इसमें आपको पूरा पैसा निवेश करना पड़ेगा, जबकि 54 में आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था सिर्फ गेन निवेश करना। अच्छा, यहाँ पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन आपको उसमें लगाना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंशियल वाले मामले बिल्कुल, समय सीमा वही है, 1 साल पहले, 2 साल बाद या 3 साल कंस्ट्रक्शन की समय सीमा वही की वही रहती है। तो ये रहा, तो ये पूरा आपका रहा कि LTCG को कैसे बचाएं। इसमें एक चीज और देख रहा हूं मैं कि पूरी छूट पाने के लिए 100% जो रकम आपको लगानी पड़ेगी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी। 54F के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि 54 में खाली गेन को करना पड़ेगा। तो ये सारा है LTCG को कैसे बचाएं। एक शर्त और है कि सेक्शन 54 के अंतर्गत वो ये कहता है कि आपके पास जो घर है
उसके अलावा एक घर आप और ले सकते हैं। अच्छा। जबकि 54 में ये लिमिट नहीं है। हाँ। ये ध्यान देने वाली बात है, 54 में लिमिट नहीं है। 54F में एक घर आपके पास है, एक और ले सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज्यादा हुए तो फिर 54F का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, लेकिन एक जो आखिरी में आपके पास आऊंगा, एक बॉन्ड का मामला चलता है कि बॉन्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं, उसमें क्या शर्तें होती हैं? जी हाँ, अगर आप घर नहीं लेना चाहते, आपको घर की जरूरत नहीं है, तो सेक्शन 54EC दिया गया है। इसके अंतर्गत 50 लाख रुपए तक 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जैसे आपने देखा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, समय समय पे बॉन्ड आते रहते हैं, उसको आप उसमें निवेश कर दें। 50 लाख सीमा 50 है लाख तक निवेश कर और 6 महीने के अंदर करना है और 5 साल तक आपको इसमें पैसा रखना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप निकाल लेते हैं तो जो छूट मिली थी वो नहीं मिलेगी। तो ये है, ये लॉक इन पीरियड इसमें यहाँ पे रहता है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा आपसे समझूं कि ये लॉक इन पीरियड 5 साल का है, इन सब के अलावा इस पूरे मामले में कैलकुलेशन एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है। वो कैलकुलेशन क्या होता है वो मैं थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए, जो यहाँ पे अभी दिखेगा आपको। जी हाँ, कैलकुलेशन जब आप करते हैं कैपिटल गेन का, तो उसमें क्या क्या चीजें जोड़नी होती हैं। एक तो आपने जिस कॉस्ट पे उसको खरीदा था वो लेते हैं, एक आप उसमें जो आपने रजिस्ट्री की प्राइस दी होती है वो लेते हैं, आप देखिए यहाँ पर। दूसरा, अगर आपने कुछ उस घर में सुधार किया है, अब ध्यान दीजिएगा, सुधार किया है आपने, ये नहीं कि 2 कमरे और ऊपर बनवा दी हैं, उसकी कॉस्ट नहीं मिलेगी। आपने रेनोवेशन किया है, कुछ सुधार किया है, तो वो आप ले लेंगे। इंप्रूवमेंट कॉस्ट और ट्रांसफर पे जो आपने खर्च किया है वो मिल जाएगा, और अपनी कॉस्ट, इन सबको जोड़ के और कॉस्ट उसमें से कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, अपनी सेल कंसिडरेशन में से घटा दीजिए और अपना कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पांचों हेड्स में से लक्ष्मण सबसे ज्यादा अगर और ये भी कंफ्यूजन होता है वो इसी को लेकर, ये भी सच है कि सबसे ज्यादा टैक्स भी इसी में बन जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत नॉर्मली ज्यादा होती है, तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी। चलिए, तो ये रही कोहली साहब की जानकारी, जो अगर आप घर बेचे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बेचे हैं, तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, कैसे उस टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों के सवाल जवाब को लेकर के। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं तो आप लोगों के सवालों के जवाब दें।